नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर मीरू नागी। लास्ट वीडियो में हमने नक्षत्रों की कुछ बातें की थी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुछ बातें की थी। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको जो नोटिफिकेशन है मिल सके। वैदिक ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र और भी बहुत कुछ और इजी रेमेडीज़ मेरी कोशिश रहती है मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सोचा कि मैं मोर पंख के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे कुछ बात करूँ। आखिर क्यों मोर पंख को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है? यूँ तो देवी देवताओं के जितने भी वाहन हैं, जितने भी उनके सिंबल्स हैं, उनके साइंटिफिक रीज़न हैं। आखिर क्यों मोर पंख को भगवान कृष्ण के श्रृंगार में सबसे पहला स्थान दिया गया है? आपने देखा होगा माँ यशोदा का वो फोटो जिसमें बाल कृष्ण रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को गोद में लिया है और मोर पंख जो है उनके माथे पर लगाया है। अक्सर आपने देखा होगा कि माँओं को ये चिंता रहती है कि उनके बच्चों को नज़र ना लग जाए, और बहुत छोटे बच्चों को माएँ अपनी पसंद से तैयार करती हैं, अपनी पसंद से सजाती हैं, अपनी पसंद की ड्रेसेस पहनाती हैं। तो मोर पंख में एक ख़ास किस्म की पॉजिटिव एनर्जी होती है जो नेगेटिव एनर्जी को काटती है, उसको ब्रेक करती है। इसके लिए एक तो पहला, मोर पंख नज़र के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे को जल्दी नज़र रखती है या वो रोता ज़्यादा है, तो आप जब भी बच्चे को बाहर लेके जाएं तो अपने साथ में या बच्चे के सामान में एक ओरिजिनल मोर पंख ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि ये बहुत सी बुरी नज़र को, नेगेटिविटी को हटाने वाला है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि मोर पंख को अगर यूज़ करना है तो किस तरह से उसको चार्ज करना होता है पहले। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मोर पंख ओरिजिनल ही होना चाहिए, आप कहीं से भी मोर पंख लेकर इस तरह से यूज़ ना करें। और दूसरा, मोर पंख आपने देखा होगा कि हमारे पुराणों में जब आप कहानियाँ देखते हैं तो हमारे ऋषि मुनि और भगवान गणपति मोर पंख से लिखते हैं। हम तो पेन यूज़ करते हैं, पेंसिल्स यूज़ करते हैं, तो मोर पंख हमारे वेदों से जुड़ा है। मोर पंख ऐसा क्या है कि वो उसको कलम का रूप दिया गया, क्योंकि का सा, सा विद्या का साक्षात्कार रूप है मोर पंख। अगर बच्चे पढ़ते हैं, अगर जिस रूम में बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी रूम है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए मोर पंख का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं और इधर उधर उनको ध्यान जाता है, ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आप उनके स्टडी रूम में मोर पंख लगाएं, और जिससे कि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और आपने देखा होगा कि अक्सर मंदिरों में जब भगवान को रात की शयन आरती करते हैं या भगवान को पंखा झलते हैं तो वो मोर पंख का होता है। वो भी सोने से पहले भगवान को मोर पंख का पंखा किया जाता है, क्योंकि मोर पंख, कहते हैं ना, हमारे बड़े लोग कहते हैं कि सोने से पहले भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करो, उनसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप सोएंगे तो आपका नींद अच्छी होगी, फ्रेश फील होगा उठने के बाद, और आपको ये लगेगा कोई बुरा सपना नहीं आएगा। तो अगर अक्सर आपको लगता है आपके बच्चे डरते हैं नींद में और रोते ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जब बच्चे सोते हैं तो उनके पिलो के नीचे आप एक ओरिजिनल मोर पंख रखें। और मोर पंख के लिए जब आप लेकर आते हैं तो उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए कुछ घंटों के लिए उस मोर पंख को भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रख दें। अगर आप पूरी रात वो मोर पंख भगवान कृष्ण मूर्ति के पास छोड़ देंगे और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके रखेंगे तो वो मोर पंख चार्ज होगा, भगवान की ब्लेसिंग्स उसमें होंगी। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से आप बुरी नज़र से बच्चों को बचा सकते हैं। विद्या के लिए, सरस्वती का आशीर्वाद है मोर पंख में, क्योंकि कलम है। एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि जिंक, आयरन और कॉपर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मोर पंख में मिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक आधार है इन सब चीज़ों का।
और मोर पंख रॉयल्टी का सिंबल है। अगर आप चाहें तो एक मोर पंख, अगर आप सबसे पहले मैं कहूँगी कैश बॉक्स अगर आप घर में रखते हैं तो उसका जो फेस है नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। वो कैश बॉक्स के अंदर आप एक मोर पंख रखिए, पर उसको रखने से पहले चार्ज करिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक माला जाप करिए, आप महीने में एक बार उसको चार्ज कर सकते हैं। उसको कैश बॉक्स में रखिए, बच्चों के कमरे में रखिए, जहाँ बच्चे सोते हैं वहाँ रखिए, उनके स्टडी रूम में रखिए। तो मोर पंख के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है मोर पंख में। जब आप उसको टच भी करेंगे, सिर्फ ब्यूटी का सिंबल नहीं है वो, पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहता है मोर पंख। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।